फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम बिल्डिंग स्टोन के लास्ट पार्ट को कवर करेंगे। आज हमारा बिल्डिंग स्टोन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं उसको हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो यदि आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट रॉक्स एंड देयर यूज। अभी तक हमने रॉक के बारे में पढ़ा, उनके टेस्ट को पढ़ा। तो आज हम देखेंगे कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो रॉक है उनको देखेंगे और उनका यूज हम कहाँ करते हैं, जो हम जनरली यूज करते हैं कहीं ना कहीं। तो उसको हम देख लेंगे किस रॉक का यूज हम कहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा है ग्रेनाइट। तो ये आपका है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का यूज हम करते हैं इम्पॉर्टेंट इंजीनियरिंग वर्क्स में, जैसे आप एबटमेंट, पियर, डैम, सी वॉल्स या लाइट हाउसेज बनाने के लिए हम ग्रेनाइट का यूज करते हैं। तो जो आपके इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग वर्क होते हैं वहाँ पर हम इनका यूज करते हैं। और इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग वर्क में आपके क्या क्या आ जाते हैं, जैसे आपका एबटमेंट हो जाता है, ब्रिज वगैरह बनाते हैं तो उसमें आपके एबटमेंट बनाए जाते हैं, पियर बनाए जाते हैं। फिर डैम हो गया आपका, ये भी इम्पोर्टेंट वर्क है। सी वॉल, समुद्री जो दीवारें होती हैं, लाइट हाउसेज, ये सब बनाने के लिए हम ग्रेनाइट का यूज करते हैं। दूसरा जो हमारा रॉक है साइनाइट। साइनाइट का यूज हम करते हैं रोड मेटल में। फिर हमारा है बेसाल्ट एंड ट्रैप। बेसाल्ट और ट्रैप का यूज हम करते हैं रोड मेटल, कंक्रीट, एग्रीगेट में। नेक्स्ट हमारा है सरपेंटाइन। सरपेंटाइन का यूज हम ऑर्नामेंटल वर्क यानी कि सजावटी कार्यों के लिए हम सरपेंटाइन का यूज करते हैं। फिर हमारा है मूरम। इसको हम डीकम्पोज लेटराइट भी बोलते हैं। इसका यूज हम सरफेसिंग, फैंसी पाथ यानी कि जो भी आपके फैंसी पाथ होते हैं उनकी सरफेसिंग के लिए हम मूरम का यूज करते हैं। मार्बल का यूज हम मोनूमेंट्स यानी कि मूर्तियों बनाने के लिए करते हैं। मार्बल का यूज, मार्बल से हम मूर्तियाँ बनाते हैं। फिर हमारा है फाइन ग्रेन्ड सैंडस्टोन। इनका यूज हम आर्च बनाने में करते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट का यूज हम वेदरिंग रेजिस्टेंस और रेलवे बैलास्ट के लिए करते हैं। फिर हमारा है कंपैक्टेड सैंड। कंपैक्टेड सैंड का यूज हम करते हैं मोस्ट फायर रेजिस्टिंग के लिए हम कंपैक्टेड सैंड रॉक का यूज करते हैं। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट रॉक्स और उनके यूज। चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वेरिंग ऑफ स्टोन, यानी कि पत्थरों का उत्खनन कैसे होता है। अभी तक हम पत्थर के टेस्ट वगैरह के बारे में जान रहे थे। अब हम देखेंगे कि पत्थरों को हम कैसे प्राप्त करते हैं, उनका उत्खनन कैसे, उनको खुदाई करके खदान से कैसे पत्थर निकालते हैं और कौन कौन से मेथड हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो क्वेरिंग ऑफ स्टोन हम देख रहे हैं चट्टानों को तोड़कर पत्थर प्राप्त करने की प्रक्रिया जो आपकी है वही हमारा पत्थरों का उत्खनन यानी कि क्वेरिंग ऑफ स्टोन कहलाता है। जब हम चट्टान को तोड़ के पत्थर प्राप्त करते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है चट्टानों को तोड़कर पत्थर को प्राप्त करना, यही हमारा क्वेरिंग ऑफ स्टोन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेरी यानी कि खदान। क्या होता है क्वेरी और क्वेरिंग में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। क्वेरी आपका खदान होता है, क्वेरिंग मीन्स आपकी खुदाई होती है यानी कि उत्खनन होता है, जहाँ से पत्थर प्राप्त करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेरी का पहले डेफिनेशन हम देख लेते हैं। जिस स्थान से चट्टानों को तोड़कर पत्थर प्राप्त किया जाता है उसे हम क्वेरी कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है पत्थर प्राप्त करने की चट्टानों को तोड़कर, उसी को हम क्वेरिंग बोलते हैं। तो इनमें डिफरेंस आपको ज़रूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेरी सैप यानी कि खदानी रस। जो पत्थर हम खदान से हम निकाल कर लाएंगे चट्टानों को तोड़कर, तो उसमें कुछ आपके नमी होती है, सैप होता है, तो उसी को हम क्वेरी सैप बोलते हैं। पत्थर के अंदर प्राप्त नमी को हम क्वेरी सैप कहते हैं। जैसे आपका टिम्बर में होता है सैप, वैसे ही आपका इसमें स्टोन में भी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीजनिंग ऑफ स्टोन। पत्थरों का संशोधन यानी कि जो आपकी खदानी रस है, जो हम खदान से पत्थर निकाल रहे हैं उसमें कुछ नमी होती है, उस नमी को दूर करना ही आपका सीजनिंग ऑफ स्टोन कहलाता है यानी कि पत्थरों का संशोधन। देखिए खदानों से प्राप्त पत्थरों के अंदर नमी को हटाना सीजनिंग ऑफ स्टोन कहलाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं कि इनकी विधियाँ कौन कौन सी हैं जो हमारी क्वेरिंग होती है। क्वेरिंग करके हम जो पत्थर निकालते हैं चट्टानों को तोड़कर, तो इसमें मेथड्स ऑफ क्वेरिंग उत्खनन की कौन कौन सी विधियाँ हम यूज़ करते हैं। तो ये विधियाँ आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। इनके बारे में डिटेल तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर है आपका तो उत्खनन की विधियों में पूछ लेगा कि कौन कौन से मेथड हैं या फिर इनको हम याद रखेंगे। फर्स्ट हमारा है बाय डिगिंग यानी कि खुदाई के द्वारा।
हीटिंग यानी कि गर्म करके खुदाई के द्वारा हम उत्खनन करते हैं। वेजिंग, बाई वेजिंग यानी कि फन्नी या पतझड़ विधि द्वारा। बाई चैनलिंग यानी कि नाली विधि द्वारा। और बाई बैलेस्टिंग यानी कि विस्फोट विधि द्वारा। तो एक तो हम खुदाई करके चट्टानों से पत्थर को प्राप्त करते हैं, ये मेथड हो गया। दूसरा हम क्या करते हैं, गर्म करके यानी कि चट्टानों को गर्म करके फिर हम खुदाई करते हैं। तीसरा हम फन्नी या पतझड़ विधि द्वारा। फिर हम नाली बनाकर भी कर सकते हैं और विस्फोट करके भी चट्टानों से हम पत्थर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मेथड है, इनको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। फर्स्ट हमारा है बाई डिगिंग। कम मात्रा में पत्थर निकालने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनसे रिलेटेड वो आप याद रखिएगा कि जब हमें कम मात्रा में पत्थर निकालना हो तो हम इससे निकाल सकते हैं, यानी कि खुदाई करके। जब रॉक तक पहुंचना आसान हो तो बाई डिगिंग मेथड के द्वारा पत्थर प्राप्त करते हैं, यानी कि वहां तक हम पहुंच सकते हैं और कम मात्रा में हमें पत्थर प्राप्त करना है तो हम खुदाई करके भी पत्थर को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमारा है बाई हीटिंग। इस विधि में चट्टानों के ऊपर आग लगाकर चट्टान को गर्म करके तोड़ते हैं। इसमें क्या करेंगे, बाई हीटिंग नाम से स्पष्ट है, चट्टानों के ऊपर हम आग लगा देंगे कुछ रख के घास फूस, और उसके बाद से जब चट्टान गर्म हो जाएगी तो गर्म होकर चट्टान टूटती है, वहाँ से हमको पत्थर प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है बाई वेजिंग, यानी कि जब रॉक स्ट्रेटिफाइड, सॉफ्ट एंड कॉस्टली हो तो इस मेथड का यूज करते हैं। जो आपका चट्टान है स्ट्रेटिफाइड हो, सॉफ्ट हो और कॉस्टली हो तब हम बाई वेजिंग मेथड का यूज करेंगे। यहाँ से प्राप्त पत्थर हैवी होता है, इसका यूज़ रिटेनिंग वॉल बनाने में करते हैं। आपको पता है कि रिटेनिंग वॉल बनाने में हम हैवी स्टोन का यूज करते हैं, तो यहाँ से जो पत्थर आपको प्राप्त होगा वो हैवी होगा और इसका यूज़ हम रिटेनिंग वॉल बनाने में करेंगे। और जब कॉस्टली होता है आपका रॉक तो वहाँ पर हम बाई वेजिंग मेथड के द्वारा खुदाई करते हैं, उत्खनन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बाई चैनलिंग। इस विधि में चट्टानों में चैनल बनाकर बाई वेजिंग मेथड द्वारा पत्थरों को प्राप्त करते हैं, यानी कि इसमें हम चैनल बना देंगे और उसके बाद से जो हमारा बाई वेजिंग मेथड है उसी का यूज करके हम इसमें से पत्थर निकालते हैं। नेक्स्ट हमारा है बाई बैलास्टिंग, जो आपका इम्पोर्टेंट है। इस विधि में चट्टानों में होल करके उसकी क्लीनिंग करते हैं। इसके बाद होल में विस्फोटक पदार्थ डालकर विस्फोट करके चट्टानों को तोड़कर पत्थर प्राप्त करते हैं। ये हम कहाँ यूज करते हैं, हार्ड रॉक को तोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जब आपकी कठोर चट्टानें होंगी तो वहाँ पर हम ब्लास्टिंग मेथड का यूज करेंगे। और इस मेथड में हम करते क्या है कि चट्टान में हम किसी एक जगह होल बना देते हैं, उसकी क्लीनिंग करते हैं, उसमें हम विस्फोटक पदार्थ भर देते हैं और फिर हम उसको विस्फोट करते हैं, जिससे हमारे चट्टानें टूटती हैं और वहाँ से हमें पत्थर प्राप्त होता है। नोट में आप देख सकते हैं एक बार में एक साथ केवल 8 होल में विस्फोट कर सकते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो ये हो गए हमारे मेथड क्वायरिंग के। और फिर आगे हम देख लेते हैं ब्लास्टिंग से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो होल बनाते हैं हम, वो होल की साइज़ आपकी है, इसका डाया 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर होगा और डेप्थ आपकी 1 मीटर से 1.5 मीटर तक होगी। ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं, डायग्राम भी बना के आपको दिखाया गया है। फिर आपका है क्लीनिंग इंस्ट्रूमेंट, जो हम जिस इंस्ट्रूमेंट से क्लीन करते हैं, क्रैपिंग स्पून या फिर डीपर से, यहाँ पर ये बनाया गया है। ब्लास्टिक पाउडर में हम किसका यूज़ करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट 75%, सल्फ़र आपका 10% और वुड कोल जो आपका होता है लकड़ी का कोयला वो आपका 15%। चार्जिंग हम कैसे करते हैं, ब्लास्टिंग पाउडर को होल में फिल करने की क्रिया आपकी चार्जिंग कहलाती है। तो ये जो पॉइंट है ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो अगर आपसे पूछ दे चार्जिंग क्या होता है तो आप यहाँ पढ़े रहेंगे तभी जानेंगे। जब हम ब्लास्टिंग पाउडर को होल में फिल करते हैं तो वही प्रोसेस आपका चार्जिंग कहलाता है, यानी कि उनको चार्ज करना। नेक्स्ट हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, ये आपका एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक मटेरियल अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस का होल स्क्वायर अपन 0.008 ग्राम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस जो आपका होता है LLR, ये आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम आगे अभी देखेंगे। तो इस प्रकार से हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं प्लास्टिक मटेरियल का कि कितनी क्वांटिटी हमको यूज करनी है। तो अगर लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस आपको पता है तो उसका होल स्क्वायर करेंगे अपन 0.008 से डिवाइड करेंगे, तो आपका यहाँ से ब्लास्टिंग जो मटेरियल है उसकी क्वांटिटी हमको ग्राम में पता चल जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस आपका क्या होता है। न्यूनतम प्रतिरोध रेखा, ये आपका बाय ब्लास्टिंग से रिलेटेड ही है, जो ब्लास्टिंग मेथड आपका है उसी से रिलेटेड ये सारे पॉइंट हैं।
देखिए लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जो न्यूनतम प्रतिरोध रेखा है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखें। जब होल में आग लगाते हैं तो धुआं बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जिस न्यूनतम दूरी से वो बाहर निकलेगी उसी रेखा को हम न्यूनतम प्रतिरोध रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको डायग्राम से दिखाया जा रहा है, ये आपका चट्टान है और इसमें हम होल बना दिए, इनकी सफाई कर दिए, इसमें हम ब्लास्टिंग पाउडर को फिल कर दिए। इसके बाद से जब हम इसमें आग लगाते हैं तो इससे जो आपका धुआं जो किसी एक जगह से आपको बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो जिस न्यूनतम रेखा से बाहर निकलता है उसी को हम LLR बोलते हैं, यानी कि न्यूनतम प्रतिरोध रेखा। अगर ये यहाँ से बाहर निकलता है तो ये आपका मिनिमम जो लाइन होगा वही हमारी LLR कहलाता है। तो ये हमारा हो गया। लेंथ ऑफ फ्यूज़ आप देख सकते हैं 30 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर हम रखते हैं और यहाँ पर आपका निडल यहाँ पर लगाया गया है और ये फ्यूज़ हम यहीं से लगाते हैं। तो अगर ये यहाँ से बाहर निकल रहा है तो ये मिनिमम जो आपका लाइन होगा ये होगा, तो इसी को हम LLR बोलेंगे। तो यहाँ से आपको डेफिनीशन देख लेना है कि जो धुआं होता है बाहर निकलने की कोशिश करेगा और जिस न्यूनतम दूरी से वो बाहर निकलता है वही हमारी लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस कहलाती है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्पिंग एंड फ्यूजिंग, उसी से रिलेटेड है, ये ब्लास्टिंग से आपके रिलेटेड है, उसी में यूज़ होता है। टेम्पिंग किसे कहते हैं और फ्यूजिंग किसे कहते हैं। इस स्टेप में हम होल में धागे में फ्यूज़ लगाकर डालते हैं। हम ब्लास्टिंग पाउडर तो होल में फिल कर देते हैं कि और उसके बाद जब विस्फोट करने से पहले हमें वहाँ से सबको हटा देना है, कोई वहाँ पर नहीं रहेगा। तो उससे हम क्या करते हैं कि एक धागे में हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं फ्यूज़ लगाकर डालते हैं। फ्यूज़ से ही हम होल में आग लगाते हैं। फ्यूज़ में ब्लास्टिंग पाउडर रहता है और होल में ब्लास्टिंग पाउडर डालने के बाद एक नीडल डालकर उसमें मिट्टी और बालू भरकर उसकी कुटाई करते हैं। उसके बाद नीडल बाहर निकाल लेते हैं। नीडल के होल के थ्रू ही हम फ्यूज़ में आग लगाकर ब्लास्टिंग पाउडर को विस्फोट करते हैं। तो जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है, इसमें हम ब्लास्टिंग पाउडर फिल कर दिए, उसके बाद से नीडल डालकर इसमें मिट्टी और बालू डालकर किनारे से इनको फिल कर देते हैं और बीच में आपका जब नीडल निकाल लेते हैं तो उसमें होल बना हुआ रहता है और इसी होल में हम फ्यूज़ को डाल के, यानी कि धागे में जो हम फ्यूज़ लगाते हैं इसी होल से हम डाल के और इसको हम विस्फोट करते हैं कुछ दूरी से, और जिससे हम जब तक ये विस्फोट हो तब तक हम वहाँ से सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाए। तो कुछ दूरी से ही हम इसमें फ्यूज़ लगाते हैं। तो ये आपका हो गया। होल के थ्रू ही हम फ्यूज़ में आग लगाकर ब्लास्टिंग पाउडर को विस्फोट करते हैं। तो लेंथ ऑफ फ्यूज़ क्या होगा, 30 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर मिनिमम होगा जो फ्यूज़ की लंबाई होगी। बहुत पास से नहीं लगाना है, ये जो लंबाई आपकी दी गई है मिनिमम इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फायरिंग। तो IS 4081 कोड के अनुसार मॉर्निंग इवनिंग में ही हम आग लगा सकते हैं, यानी कि जो हमको आग लगाना है चट्टानों में, जैसे हम ब्लास्टिंग मेथड में ये सारी पॉइंट देख रहे हैं, तो जो हम आग लगाएंगे वो मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम में ही लगा सकते हैं। एक साथ केवल 8 होल में ही आग लगा सकते हैं। एक साथ हम 8 होल में आग लगाएंगे। आग लगाने के समय 200 मीटर की दूरी पर रेड फ्लैग लगा देते हैं। जब लगाना होता है आपको तो उसके पहले हम 200 मीटर की दूरी पर रेड फ्लैग लगा देते हैं, जिससे कि कोई उस एरिया में ना आ पाए। 200 मीटर के रेंज में रेड फ्लैग लगा देते हैं जिससे कोई आए ना। आग लगाने के बाद रॉक में विस्फोट होता है जिससे बड़ी मात्रा में असमान आकार के पत्थर प्राप्त होते हैं। तो जब भी विस्फोट होगा तो वहाँ से हमें पत्थर प्राप्त होंगे और उनका कोई आकार नहीं होता है। चलिए आगे हम जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके हैं उसको भी देख लेते हैं। देखिए नोट में हम देख सकते हैं, बाय ब्लास्टिंग मेथड से प्राप्त पत्थर का यूज हम एग्रीगेट या रेलवे ब्लास्ट के रूप में ही करते हैं, क्योंकि ये असमान आकार के पत्थर होते हैं। तो जो हमारे पत्थर प्राप्त होते हैं वो असमान आकार के होते हैं। तो जो रेलवे ब्लास्ट होता है वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आकार से हमें कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप ऑफ ब्लास्टिंग मेथड। जो स्टेप होते हैं, जैसे अभी आपने देखा कि बहुत सारे स्टेप हैं, इसके कैसे कैसे हमको ब्लास्ट करना है, तो इसके कुछ स्टेप हैं उसको हम याद रखेंगे। सबसे पहले हमको एक होल बनाना है, फिर होल की सफाई करनी है, फिर चार्जिंग करना है, यानी कि होल में जो हम विस्फोटक पदार्थ भरते हैं उसी प्रोसेस को हम चार्जिंग बोलते हैं। फिर टेम्पिंग एंड फ्यूजिंग करना है, यानी कि उनकी कुटाई करनी है। फिर हमको फ्यूज़ लगाना है, एक धागे में हम विस्फोटक पदार्थ को भर के वहाँ से फ्यूज़ लगाते हैं और फिर हम फायरिंग करते हैं, आग लगाते हैं, जिससे हमारा विस्फोट होता है। तो ये पॉइंट है, यानी कि जो स्टेप है इस स्टेप से ही हमें ब्लास्ट करना है। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आप देख सकते हैं। पिछले ईयर के पेपर आप उठा के देखेंगे तो वहाँ से आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। पत्थरों की गढ़ाई, ड्रेसिंग, किसी भी चीज़ की ड्रेसिंग करना आपको पता होगा।
तो असमान आकार के पत्थर के समान आकार में बनाने की क्रिया को ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कहते हैं। यानी कि जो हमें चट्टान से पत्थर यहाँ पर बहुत असमान आकार के मिलते हैं ब्लास्टिंग मेथड में, तो उनसे जो असमान आकार के पत्थर होते हैं उसको समान आकार में बनाने की जो क्रिया होती है उसी को हम ड्रेसिंग, यानी कि पत्थरों की कढ़ाई करके हम उसको कुछ समान आकार में हम बना सकते हैं। तो यही प्रोसेस हमारा ड्रेसिंग कहलाता है, पत्थरों को आकार देना। तो ये आपके हो गए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे आपके बिल्डिंग स्टोन से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमारा बिल्डिंग स्टोन का चैप्टर कंप्लीट होता है। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।